अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि टैक्स से रिलेटेड है। अक्सर आपने सुना होगा जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं तो डीलर हज़रात आपको एक बात कहते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो ये कहते हैं जी गेन टैक्स देना है, जी गेन टैक्स देना है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं तो उस टाइम भी वो कहते हैं जी गेन टैक्स लेना है आपसे, जी गेन टैक्स लेना है। अब ये गेन टैक्स जो है वो है क्या चीज़, और इसको जो है वो किस हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाता है, और ये गेन टैक्स और कैपिटल गेन में क्या फ़र्क है। क्या ये गेन टैक्स जो अदा किया जाता है बायर या सेलर की तरफ से जो प्रॉपर्टी को ख़रीद रहा है या बेच रहा है, ये वही टैक्स है जो कि बेसिकली एडवांस टैक्स भी है, और इसकी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ के जो मार्केट की एक टर्म है जी के जब कोई बंदा प्रॉपर्टी जो है वो बेचने जाता है या ख़रीदने जाता है तो उसको डीलर हज़रात कहते हैं जी कि आपसे जो है वो गेन टैक्स जो है ना वो आपने देना है, गेन टैक्स वो आपने देना है। ये गेन टैक्स क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक रॉन्ग टर्म है, गलत टर्म है जिसको वो यूज़ करते हैं कि जी ये गेन टैक्स हमने देना है, गेन टैक्स देना है। गेन टैक्स ये नहीं होता। इसका जो असल नाम है वो है एडवांस टैक्स। जो ये एडवांस टैक्स है ये गवर्नमेंट लेती है फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से, बायर और सेलर से। जो शख्स प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है या जो शख्स प्रॉपर्टी को जो है वो सेल आउट कर रहा है, अगर वो ख़रीद रहा है तो उसको 236 के अंडर उसका चलान बनता है, और अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो 236 के अंडर जो है वो उसका चलान बनता है। ये दोनों टैक्सेस जो है वो एडवांस टैक्सेस हैं, और अगर एक शख्स फाइलर है तो उसको जो है वो मौजूदा रेट्स 2023 का जो टैक्स ईयर है उसके हिसाब से फरवरी 2023 के अकॉर्डिंगली जो अगर हम देखें तो वो 2% जो है वो फाइलर का है और 7% जो है वो नॉन फाइलर का है, और इसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें 4% भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि बंदे का जो फाइलर और नॉन फाइलर का स्टेटस है वो इसमें जो है वो प्रिवेल करेगा। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये एडवांस टैक्स इसको क्यों कहा जाता है। एडवांस टैक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो है वो गवर्नमेंट एट द ट्रांजैक्शन टाइम, जो एक प्रॉपर्टी के सेल परचेज होने के टाइम पे जो सौदा हो रहा होता है उसमें से एक एडवांस टैक्स बायर और सेलर दोनों से वो ले लेते हैं। और वो इस वजह से ले लेते हैं, और उसके बगैर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती है, बेशक वो सोसाइटी की हो या वो रजिस्ट्री की हो, कि जब तक ये एडवांस टैक्स पे नहीं किया जाएगा इसके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। उसकी ये एक वजह ये होती है कि गवर्नमेंट इनक्रेज करना चाहती है लोगों को कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स फाइलर हो, क्योंकि जो लोग टैक्स फाइलर हैं जो अपनी रिटर्न्स को बाकायदा तौर पे सबमिट कर रहे होते हैं उनको ये बेनिफिट हो जाता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक बायर या सेलर ने लाख लाख रुपया जो है दोनों ने अपना अपना टैक्स पे कर दिया एडवांस टैक्स, और उनकी जो आमदनी है जो उन्होंने पूरा साल में कमाई है उसमें जो है उनको मिसाल तौर पे 60,000 या 70,000 रुपये उनका टोटल टैक्स बनता है जो गवर्नमेंट की तरफ वाजिबुल अदा है उन्होंने पे करना है। तो जो उन्होंने लाख रुपया एज ए बायर या एज ए सेलर जो पे किया हुआ है वो उसको अपनी टैक्स रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल टैक्स होता है। और जो लोग फाइलर नहीं होते उनकी ये अमाउंट जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि जब तक वो फाइलर नहीं होंगे वो इस टैक्स को जो एडवांस टैक्स की फॉर्म में दिया जाता है उसका बेनिफिट वो क्लेम नहीं कर सकते। अब ये बात आ जाती है कि इसको जो है वो गेन टैक्स क्यों कहते हैं। गेन टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टर्म बनी हुई है, बस लोगों ने मार्केट में इसको गेन टैक्स बना दिया हुआ है। गेन टैक्स असल में ये नहीं होता। गेन टैक्स वो होता है जो हमें कैपिटल गेन से हासिल होता है। हमारा सेक्शन 37 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एक एसेट को परचेज करते हैं, वो प्रॉपर्टी है, वो प्लॉट है, वो मकान है, वो दुकान है, वो इवन कोई किसी किस्म का रकबा है, या वो किसी हिसाब से जो है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने गोल्ड की फॉर्म में ख़रीदा है, आपने वो 10 लाख रुपए का ख़रीद लिया। अब जब आपने 10 लाख रुपए का ख़रीदा, आपने उसको 15 लाख रुपए में बेच दिया आफ्टर सर्टन टाइम। उसके डिफरेंट स्लैब्स है, विद होल्डिंग पीरियड है। अब वो जो 5 लाख रुपये है ना वो आपका कैपिटल गेन है, वो आपकी इनकम है। इनकम टैक्स लॉस के अंडर वो इसको जो है वो प्रॉफिट कंसीडर करते हैं, वो आपका गेन कंसीडर करते हैं, क्योंकि 10 लाख का आपको एसेट आया था और उसके बाद आपने उसको 15 में जब बेचा तो 5 लाख रुपये आपने उस पर जो है वो गेन कमाया है। और जब चूंकि वो आपका गेन है, वो आपका प्रॉफिट है, इसलिए अब आपको उस पर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब उसकी डिफरेंट स्लैब्स हैं, वो डिफरेंट होल्डिंग पीरियड है कि अगर आपने पहले साल में कमा लिया, दूसरे साल में कमाया, तीसरे साल में कमाया। जिस तरह अभी प्रिवेलेंट सिचुएशन में जो है प्लॉट का जो है वो 6 साल तक डिफरेंट परसेंटेजेस है, जबकि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी उसका 4 साल तक है, जबकि फ्लैट या अपार्टमेंट्स हैं वो 2 साल के बाद क्लियर हो जाते हैं कि उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर इस टेन्योर से पहले अगर आप उसको जो है वो सेल आउट करते हैं तो आपको हर सूरत में जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो टैक्स जो है वो कैपिटल गेन इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो आपके गेन से राइज हो रहा है, और लेकिन उसमें आपको बेनिफिट ये होता है मिसाल तौर पे वो जो 5 लाख रुपया आपने कमाया उसके ऊपर, उस पर आपका टैक्स बन रहा है लाख रुपया स्लैब्स के अकॉर्डिंगली,
कि आपने 5 लाख रुपया जो है वो कैपिटल गेन अर्न कर लिया, अब उस पर आपका जो है वो 1 लाख रुपया टैक्स बन रहा है। तो उस टाइम पे जो आपने परचेजिंग के टाइम पे या सेलिंग के टाइम पे जो 1 लाख रुपया एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं और इसलिए फिर आपको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता। इसके अलावा अगर वो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि वो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपका जो है वो 50,000 रुपया बनता है, लेकिन आप लाख रुपया एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं और आपकी बाकी कारोबारी इनकम जो है उसमें से आपको इतना जो है वो आमदनी नहीं हुई है कि आपका लाख रुपया पूरा टैक्स हो, तो वो आपका रिमेनिंग 50,000 एडजस्टमेंट के बाद जो है वो रिफंड में चला जाएगा। आप उसमें रिफंड क्लेम कर सकते हैं या आप उसको जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो टैक्स एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी नेक्स्ट ईयर आमदनी बनती है इतनी जिसमें आपका 50,000 रुपया टैक्स बनता है, तो वो जो आपका रिफंड की फॉर्म में लास्ट ईयर अवेलेबल था आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं मैंने आज आपको बताया कि एडवांस टैक्स और चीज़ है जो बायर और सेलर पे करते हैं, और जो कैपिटल गेन टैक्स जिसको हम गेन टैक्स कहते हैं वो और चीज़ है। मार्केट में जो टर्म है गेन टैक्स ये गलत है, इसको जो है वो गेन टैक्स नहीं कहते, इसको जो है वो सिर्फ एडवांस टैक्स कहा जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बायर और सेलर दोनों से लेती है, फाइलर और नॉन फाइलर के हिसाब से इसकी डिफरेंट परसेंटेजेस है। अब जो शख्स जो है वो गेन अर्न कर रहा है वो उसके ऊपर जब वो टैक्स पे करेगा तो उसको जो है वो एडजस्टमेंट उसकी हो जाएगी, और उसमें जो है वो जितनी अमाउंट के अगेंस्ट एडजस्टमेंट होगी, साफ तौर पे उसने 50,000 रुपये अपना वो आमदनी के हिसाब से गेन के हिसाब से उसमें पे कर दिया, बकाया 50,000 के अगेंस्ट अगर वो 4-5-6 लाख रुपये अपनी वाइट मनी इनकम शो करता है कि जी मैंने बिजनेस से हासिल किया है या मैंने सैलरी से हासिल किया है और उसमें जो है वो मेरा वाइट मनी कंसीडर होना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट अगर उसका टैक्स एडजस्ट हो जाता है तो जो उसकी अमाउंट अर्न हुई है स्लैबिंग के हिसाब से टोटल एकुमुलेटिव वो उसकी 100% जो है वो वाइट इनकम होगी और उसमें उसको किसी किस्म का जवाब नहीं देना पड़ेगा। सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, ये वकालत के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको इसी तरह से क्लैरिफिकेशन और ब्रीफिंग्स देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।